गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम BA तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास पंचम सत्र के अंतर्गत भक्तिकाल में प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं या प्रेम मार्गी शाखा को ही सूफी काव्य या सूफी साहित्य भी कहा जाता है। तो आज हम प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी का सूफी साहित्य फारस यानी ईरान से विकसित सूफी मत की साहित्यिक अभिव्यंजना है। इसका दृष्टिकोण सर्वथा भारतीय ज्ञात होता है। सूफी साधना के 4 अंग बताए जाते हैं। एक शरीयत, दूसरा है तरीकत, तीसरा मारिफत, चौथा है हकीकत। तो सूफी साधना के ये 4 अंग हैं। तो आपको लगता होगा कि ये क्या है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। तो दोस्तों, शरीयत यानी इसमें साधक ईश्वर की आज्ञा में चलने की प्रतिज्ञा करता है, उसको शरीयत कहा जाता है। तरीकत, इसमें इस अंग में सांसारिक कर्मों को त्याग कर वह सदैव ईश्वर का ध्यान करता रहता है, उसे तरीकत कहा जाता है। मारिफत यानी इस सोपान में साधक प्रभु से दर्शन की याचना करते रहता है। तो चौथा है हकीकत सूफी साधना के इस अंतिम सीढ़ी में वह ब्रह्म से मिलता है। उक्त सूफी साधना के 4 विचारधाराओं के अंतर्गत इन 4 विचारधाराओं के आधार पर सूफी मत के 4 संप्रदाय निकल पड़े हैं। तो सूफी साधना के 4 संप्रदाय है। पहला है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा है कादरी संप्रदाय और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय, इसे मुगल काल में राजाश्रय मिला था और इसके भारत में सर्वाधिक अनुयायी है। तो दूसरा जो संप्रदाय है वह है सुहरावर्दी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय को राजा और प्रजा सम्मान की दृष्टि से देखती थी, तो उसको सुहरावर्दी संप्रदाय कहा गया है। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। तो इसमें उत्कट प्रेम की प्रधानता होती है, उसे कादरी संप्रदाय कहा गया है। चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। तो इस अंतिम संप्रदाय का दृष्टिकोण बुद्धिवादी था। यह संप्रदाय 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चलते रहे हैं। तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये संप्रदाय 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चलते रहे हैं। और इस तरह से भक्ति काल में आने वाले निर्गुण शाखा के सूफी काव्य की या प्रेम मार्गी साहित्य की जो विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली जो विशेषता है प्रेम मार्गी शाखा की, पहली विशेषता प्रबंध काव्य की योजना। तो 12वीं शती के सूफी साधकों ने भारत में आकर सूफी मत का प्रचार किया था और प्रचार के लिए उन्होंने प्रेम गाथाओं की रचनाएं की थी। तो इस तरह से सूफी मत का प्रचार करने के लिए सूफी साधकों ने प्रेम गाथाओं की रचनाएं की और अपना प्रचार और प्रसार किया है। सूफियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। ये काव्य कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। जो भी उन्होंने लिखा है सारा प्रबंध काव्य की कोटि में आता है।
जो भारतीय महाकाव्य की शैली में लिखे गए हैं। ये प्रबंध काव्य भारतीय महाकाव्य की शैली में लिखे गए हैं। तो इन कहानियों में प्रायः क्या है, तो इन कहानियों में सूफियों ने जो कुछ भी लिखा है उनकी कहानियों में प्रायः समुद्र है, तूफान, वन, मकान, बगीचा आदि का वर्णन आया है। तो इस शाखा के कवियों ने कथात्मक काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, ईश सत्ता, हजरत मोहम्मद की प्रशंसा आदि का वर्णन किया है। तो इनके प्रबंध काव्य में नायक नायिका के देश, काल, आचार आदि का उल्लेख एवं कथा में गति लाने के लिए नायक नायिका के साथ खलनायिका की भी सृष्टि हुई है। कथा के अंत में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है। कथा के अंत में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और अंत में नायक मारा या मर जाता है। नायिका या तो सती हो जाती है या वैसे ही जीवन बिताती है। उदाहरण के लिए पद्मावत प्रबंध काव्य में पद्मावती तथा रत्नसेन का कुछ ऐसा ही वर्णन है। तो सूफियों के प्रबंध काव्य कभी सुखांत कभी दुखांत होते हैं, जिनमें दार्शनिक दृष्टि निहित होती है। तो दोस्तों, प्रेम मार्गी शाखा की दूसरी प्रवृत्ति है प्रेम भाव और श्रृंगार रस की व्यंजना। प्रेम ही धर्म और कर्म है सूफियों के विचार से। यह विचार सूफी मत ने दिया है। प्रेम ही धर्म और कर्म है, ऐसा उनका विचार है, या सूफी मत ने ऐसा यह विचार सूफी मत ने दिया है। सूफी काव्य में व्यक्त प्रेम देशी विदेशी दोनों शैलियों का नजर आता है। फारसी प्रणाली के अनुसार नायक का नायिका के प्राप्ति के लिए बेचैन होना और उसे ईश्वर या परमात्मा का रूप मानना, नायक या नायिका के लिए बेचैन होना और परमात्मा का रूप उसको मानना आदि का वर्णन के काव्य में प्राप्त होता है। यह नायक को आत्मा मानकर नायिका को परमात्मा माना गया है, जबकि देशी प्रणाली के अनुसार पत्नी को आत्मा और पति को परमात्मा माना जाता है। जायसी के पद्मावत में पद्मावती के सतीत्व एवं उसके उत्कृष्ट पति प्रेम दर्शाया गया है, तो जिसमें भारतीयता की झलक दिखाई देती है। तो सूफियों का मुख्य विषय प्रेम रहा है और इस प्रेम के वर्णन में उन्होंने वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है, जिसका स्थान स्थान पर वर्णन मिलता है, क्योंकि वे विरह को जीवन मानते हैं। सूफी लोग या सूफी कवि अपने काव्य में विरह का वर्णन करते हुए ही विरह को ही वे जीवन मानते हैं और मिलन को अंत मानते हैं। तो इस दृष्टि से कवि मंझन का विरह वर्णन जो है अनूठा बन पड़ा है। कवि मंझन कहते हैं, कोटि माही विरला जग कोई, जाही शरीर विरह दुख होई। तो विरह में 12 मासे का वर्णन भी मिलता है। संयोग अवस्था में भोगविलास का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें आनंदानुभूति होती है। तो संयोग और वियोग अवस्था का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत होता है। जो भी हो, इस प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रहा है। इसके अतिरिक्त वीर, करुण, रौद्र, शांत तथा विभत्स रस का भी समावेश सूफियों के काव्य में हुआ है। तो दोस्तों, सूफी साहित्य की तीसरी प्रवृत्ति है पात्रों का चरित्र चित्रण। तो सूफियों ने प्रेम गाथाओं में पात्रों की योजना बराबर की है। उसमें ग्रंथों में नायक नायिकाओं के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। नायक को विभिन्न कठिनाइयों से जूझते निकलना पड़ता है। तो नायक का वर्णन वे इस तरह से करने लगे हैं कि नायक को विभिन्न कठिनाइयों से नायिकाओं को मिलने के लिए
जूझते निकलना पड़ता है और अंत में सफलता मिलती है, वह आदर्श बन जाता है। और कहीं कहीं ऐतिहासिक पात्रों का भी उल्लेख मिलता है, तो कहीं कहीं काल्पनिक पात्र भी सूफी काव्य में दिखाई देते हैं। तो काल्पनिक पात्रों की भी सृष्टि सूफी काव्य में दिखाई देती है। जैसे देवता आदि में संस्कृत साहित्य के समान नायक सामंती वातावरण का दिखता है। पराक्रमी शूरवीर पात्रों के साथ गौण पात्रों का भी सूफी काव्य के अंतर्गत उनकी कथाओं में गौण पात्रों का भी उल्लेख दिखाई देता है। उनके क्षेत्रों के पात्रों की सृष्टि इनके काव्य में हुई है, फिर भी चरित्र चित्रण में वैविध्य नहीं है। तो इस प्रकार सूफी ग्रंथों में अनेक पात्रों को गढ़ने का तत्कालीन कवि रचनाओं में प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, चौथी जो विशेषता है, लोकपक्ष और हिंदू संस्कृति का वर्णन सूफी ग्रंथों में, काव्यों में, सूफी साहित्य में हुआ है। तो सूफी काव्यों में अंधविश्वास, जादू टोना, लोकोत्सव, लोक व्यवहार आदि विषयों का उल्लेख हुआ है। तो हिंदू घरानों की प्रेम कहानियों का भी वर्णन यत्र तत्र दिखाई पड़ता है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार कथाएं लिखने का भी प्रयत्न हुआ है। तो इस शाखा के कवियों को पुराणों का विशेष ज्ञान न होने के कारण इनके साहित्य में भद्दापन आ गया है। ये कुछ का कुछ लिख बैठे हैं। उदाहरणार्थ, जायसी ने नारद को शैतान के रूप में, चंद्रमा को स्त्री के रूप में और रत्नसेन को रावण के रूप में बताया है। तो डॉक्टर हंस ने लोकपक्ष और हिंदू संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है। तो सूफियों के सिद्धांत और धर्म भावना में भारत में भारतीय हिंदू धर्म और परिष्कृत इस्लाम धर्म का एक ऐसा समन्वित स्वरूप दिखाई देता है जो दोनों धर्मों के अनुयायियों को मान्य है। तो सूफी प्रेम मार्गी काव्य हिंदू मुस्लिम ऐक्य में भी एक बहुत बड़ी सीमा तक सहायक हुआ है। तो इस प्रकार अनेक विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न प्रेम मार्गी कवियों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से किया है। तो इस तरह से दोस्तों, पांचवी जो प्रवृत्ति है, खंडनात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो सूफी मत इस्लाम से पहले आविर्भूत हुआ था। ज्ञान मार्गियों ने खंडनात्मक साहित्य लिखा है, जबकि प्रेम मार्गियों ने केवल मंडनात्मक ज्ञान मार्गियों के विरोध में मानो इन्होंने लिखा है। सामाजिक स्थिति के विरोध में कुछ कहते हुए उसको स्वीकार किया है। मंडनात्मक प्रवृत्ति में इन्होंने केवल हिंदू मुसलमानों की विशेषताओं का वर्णन किया है, उनके विरोध में कुछ भी नहीं कहा है। इन्होंने खंडनात्मकता से कुछ लिखा नहीं, जबकि उससे हिंदू इस्लाम चीरते हैं और असफलता मिलती है। अतः इन्होंने केवल मंडन की प्रवृत्ति को स्वीकार कर जैसे थे कि सामाजिक आदि परिस्थितियों का वर्णन अपने साहित्य के द्वारा किया है। तो छठी प्रवृत्ति है नारी चित्रांकन। तो इनके काव्य में प्रेम का प्रमुख स्थान नारी है। नारी परमात्मा का प्रतीक बनी थी, जो कि लौकिक जीवन की भोग्य वस्तु न रही, वह एक आदर्श को पा गई थी। इनके काव्य में परकीय तथा स्वकीय का भी चित्रण मिलता है। इन्होंने नारी को माया न मानकर शैतान को माया माना है, जो माया साधना के मार्ग का एक रोड़ा बनाया जाता है। तो गुरु की कृपा से इस माया को पंजे से इनकी छुट्टी होती है। ज्ञानाश्रयी कामिनी माया है, तो प्रेमाश्रयी शैतान माया है। नारी है न नर की खान, ऐसी नारी का महत्व इस प्रेमाश्रयों में होते हुए कहीं कहीं उसे हाड़ मास की न दर्शाकर अलौकिक तत्व की बताई गई है। अर्थात एक और लौकिक तो दूसरी और अलौकिक जगत की नारी का चित्रण
इनके काव्य में चित्रित हुआ है। तो दोस्तों, सातवीं जो विशेषता है वह है प्रतीक विधान। तो सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन अपने साहित्य के द्वारा किया है। अव्यक्त सत्ता का आभास देते हुए रहस्यात्मकता के अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। सांकेतिक विधान पद्धति का अवलंब लेकर विविध सांकेतिक शब्दों का उपयोग अपने साहित्य में सूफी कवियों ने किया है। उदाहरणार्थ, उस्मान कवि ने चित्रावली में नायक नायिका वस्तुओं स्थलों के नाम सांकेतिक दिए हैं। चित्रावली में नायक का नाम सुजान, नायिका के निवास स्थान का नाम रूपनगर और स्थल का नाम भोगपुर है। कवि कासिम शाह की रचना में भी नायक का नाम है हंस और नायिका का नाम जवाहर। अतः कहा जाएगा कि प्रतीक का उन दिनों प्रचुर मात्रा में प्रयोग अपने साहित्य में सूफी कवि करते रहे हैं। तो आठवीं विशेषता है भाषा शैली। तो दोस्तों, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा शैली अवधि रही है। कवि उस्मान एवं नसीर पर भोजपुरी का प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तो सूफी काव्य में प्रबंध शैली के अतिरिक्त मुक्तक शैली में भी दोहा, चौपाई, कुंडलिया आदि छंदों में रचनाएं हुई है। अवधि के तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग सूफी काव्य में किया गया है। कहीं कहीं भोजपुरी, ब्रजभाषा सहित अरबी, फारसी के शब्दों को भी स्थान दिया है। अरबी, फारसी के शब्द भी इनके काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। अलंकार योजना भी सराहनीय बन पड़ी है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास जैसे अलंकार सूफी काव्य में उत्कृष्ट बन पड़े हैं। सूफी काव्य में एक और लोकरंजन है, वहाँ दूसरी ओर लोक मंगल की भावना का विधान भी दिखाई देता है। तो सूफियों ने धर्म, संप्रदाय, वर्ग भेदभाव को हटाने का प्रयत्न कर प्रेम के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का प्रतिपादन अपने साहित्य में किया है। संक्षेप में हम कहेंगे कि सूफी काव्य की विशेषता यह है कि इसमें प्रबंध काव्य रचे गए हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता इस साहित्य की द्वितीय विशेषता रही है। विविध पात्रों की निर्मित भी इस शाखा के कवियों ने की है। सूफियों का मंडनात्मक साहित्य है। उन्होंने हिंदू संस्कृति का अड़म धड़म वर्णन किया है। सूफी काव्यांतर्गत नारी परमात्मा का प्रतीक है। वह अलौकिक तत्व बताई गई है। इनकी कहानियों में प्रतीक विधान का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों, यह थी सूफी साहित्य की या प्रेम मार्ग की साहित्य की प्रवृत्तियाँ। धन्यवाद।